लूका रचित सुसमाचार उसका 5 से लेकर 1 पद से 11 पद तक। तो आप जानते हो कि सुबह सुबह गन्नेसरत की झील पर यीशु मसीह जाते सुसमाचार को सुनाने के लिए, और वहां पे जब सुसमाचार सुना चुके तो पतरस को यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी जाल को गहरे में डाल, नाव को गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। उसने कहता मैंने सारी रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, तब भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और वो गया। जैसे ही जाल को डालता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर उसका 5 का 7 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ, पूरा वचन को नहीं, उसका 5 का 7 पद को मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस वचन को यदि आप ध्यान दें तो जब उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गईं, घेर लाया, तो वो जाल फटने वाला था और नाव डूबने वाला था। और इस चीज को देखकर पतरस अपने साथियों को संकेत किया, आवाजें दिया, आकर हमारी सहायता करिए। देखिए, पतरस का भी संगी सहकर्मी साथी लोग आकर उसमें भी, उस परिस्थिति में भी मदद करने लगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पतरस की नाव मछलियों से इतनी ज्यादा भर गई थी कि डूबने पर थी, जाल फटने पर था। पतरस ने अपने साथियों को इशारा किया और सहायता के लिए आगे आए, और उसके साथियों ने आगे आए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पतरस के साथियों ने उस समय में भी उसका आकर मदद किया। उन्होंने नाव को डूबने बहुत सी मछलियों से भर लिया था। यह एक साझेदारी है। वहां पर अगर इस चित्र को देखें, जो अपने अगुओं के साथ सहकर्मी मजदूर बनकर विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष इनाम रखा हुआ है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक समय आएगा जब आप अपने अगुओं के साथ सेवा की आशीषों को पाएंगे। अपनी आंखों को मछली पर टिकाए रहें, परंतु अपने अगुओं की नाव को डूबने से बचा लें। आपको बराबरी का इनाम प्राप्त होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब समय एक जैसा नहीं रहेगा। सीजन को, समय को परमेश्वर बदलेगा। हम कितना वफादार हैं अपने चर्च के प्रति, अपने अगुए के प्रति, परमेश्वर के प्रति, ये निर्भर करेगा प्रभु, और उसके अनुसार परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहां पर भी पतरस के साथियों ने उसमें आकर उसकी सहायता मदद की। सहकर्मी बनकर हमें परमेश्वर का काम करना है, मजदूर बनकर परमेश्वर का हमें काम करना है। निस्वार्थ हम अपने भविष्य की चिंता ना करें। इपफ्रुदीतुस चाहता तो अपने भविष्य की वो चिंता को कर सकता था। अगर पौलुस की मैं सेवा करूंगा तो मेरा भविष्य बेकार हो जाएगा, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा आगे का भविष्य सब बेकार चला जाएगा। उसने ऐसा नहीं सोचा। उस परिस्थिति में उसने जोखिम को उठाया। कोई व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं था। मेरे प्रिय, मैं एक चीज को बताना चाहता हूं, आप भविष्य की चिंता ना करें। यिर्मयाह की पुस्तक में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर आपकी भविष्य की अच्छी योजना रखता है। आपकी भविष्य को परमेश्वर बनाएगा। आप क्यों चिंता करें? आपका जब जीवन प्रभु को सौंप दिया, ये प्रभु का जिम्मेवारी है। प्रभु आपको किस प्रकार से चलाएगा, आप सोचना बंद कर दीजिए।
यदि आप इस प्रकार से सेवकाई में जाते हो, चर्च में जाते हो कि मैं एक बहुत अच्छा बड़ा पास्टर बन जाऊं, एक बिशप बन जाऊं, एक सामर्थ्य सेवक बन जाऊं, मैं ये काम कर पाऊं, जाके सुसमाचार जाके सुनाऊं, मेरे प्रिय अपना दिमाग बुद्धि मत लगाइए। आप सोचते मैं एक अच्छा पास्टर बन जाऊं, ये सब सही नहीं है। आप अपने ज़िंदगी के डिसीजन के लिए प्रभु को डिसीजन लीजिएगा, उसको मौका दीजिए, वो क्या चाहता है उसके अनुसार आप अपने जीवन को दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एक अच्छा पास्टर बन जाऊँ, एक अच्छा सामर्थ्य दास बन जाऊँ। ये सोचकर चर्च कभी मत जाइए, अगुवे के साथ में मत खड़े रहिए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी का डिसीजन लेगा, परमेश्वर डिसीजन लेगा और उसके अनुसार आपको चलाएगा। परमेश्वर की मर्जी को जानो मेरे प्रिय, क्योंकि अब्राहम भी जब चला था उसको अपने भी भविष्य को चिंता नहीं किया था। वो कोई कमोड को लेकर नहीं चला था, कोई धन दौलत को लेकर नहीं चला, लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ रहा, उसे धनाढ्य बनाया। निस्वार्थ जब आप खड़े हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के प्रति, अगुवे के प्रति विश्वास योग्य बनकर अंत तक खड़े रहना है। जीवन का मुकुट परमेश्वर पिता आपको देंगे।